इसको एक प्रोपेगेंड करके भी दिखाया जा रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं के सपोर्ट में बनाई गई है, या फिर एक चुनावी स्टंट है, 2024 की तैयारी है। सरकार से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा। आज तक तो कांग्रेस की सरकार रही है, कहीं बीजेपी की सरकार है, कश्मीर में जो सरकार थी तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। और जो लिंक उसमें दिखाया गया, जिन प्रोफेसर का कश्मीर से लिंक दिखाया गया है, तो क्या वो सच है? ये दर्शाया गया है कि इस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। ये फिल्म लगातार जो जितने भी लोग हैं इस फिल्म से जुड़ी टीम है वो लगातार यही कह रही है कि इसमें जो भी दिखाया गया है एक एक चीज़ सच है। तो इस तरह से तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया अब तक सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ? हम ये बोलते हैं कि एक टाइम स्वयं ही एक जेनोसाइड बिल आएगा या सुप्रीम कोर्ट के जज को एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो एक इंक्वायरी होगी, जितने भी उग्रवादी हैं उनको सज़ा मिलेगी और कश्मीरी हिंदुओं को उसी से न्याय होगा। कि इससे पहले भी फिल्में आई हैं कश्मीर पर, शिकारा, हैदर, तो शिकारा में भी दिखाया गया है कश्मीरी। हाँ, मेरा नाम काशी आखून है, तो मैं जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का NCR का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो सर पहली बात तो ये जो फिल्म बनी है वो पूरे दुनिया में देखी जा रही है और इसकी वाहवाही भी हो रही है, लेकिन पहली बात ये कि क्या इस फिल्म से न्याय मिलेगा? लगता है कि जो जितने भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं वो रो रहे हैं। आपने देखा होगा सिनेमा हॉलों में बड़ा लोगों का मन उदास हो जाता है फिल्म देखने के बाद, और बहुत सारे लोग रो रो करके बाहर निकलते हैं और हर एक सिनेमा हॉल में भारत माता की जय का नारा बजता है। तो ये लगता है कि एक सब लोग जब जुड़ जाएंगे तो इन लोगों के जुड़ने से, उन माताओं बहनों के जुड़ने से, कश्मीरी माताएं बहनें जितनी भी हैं उनको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि एक बार यहाँ पर किसी भी नारी पर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी दुर्व्यवहार उसके साथ होता है तो सब नारी जाति खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि हिंदुस्तान के भारतवर्ष की सारी नारी जाति, कश्मीरी हिंदू की नारी जाति जो है उनके साथ खड़ी हो जाएंगे और उनको न्याय दिलाने में उनका सपोर्ट करेंगे। सर दूसरी बात ये कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसमें मुसलमानों ने भी तो कुछ सपोर्ट करने की कोशिश की होगी उस वक्त। देखिए उस टाइम ऐसा था कि उनको जो कश्मीरी हिंदू जब वहाँ से निकल रहे थे तो जो पड़ोसी था जिसके पास कोई वाहन था तो वो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट तो किया था बाहर निकलने के लिए, मतलब भागने के लिए। वहाँ पर भागने में अगर वो वहीं पर रोक लेते जहाँ पर लाखों मुसलमान मारने पर तुले हुए थे, वहाँ पर कुछ 100 कुछ हज़ारों मुसलमान ऐसे भी थे जो सपोर्ट करते किसी तरह से हिंदू यहाँ से निकल जाए, और सब लोग यहाँ से निकालने में जो है तो उन्होंने मदद करी है। निकालने में गाड़ियाँ उनकी थी। हमने ट्रकों का जो ट्रकों में लोग एक ट्रक में 5-5 6-6 फैमिली जा रहे थे और उन 6-6 फैमिलियों का जो है ट्रक देके उनको किराया देके हम वहाँ से निकल रहे थे, तो उसमें कोई दुविधा है नहीं। सर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो तो सबके साथ दिख ही रहा है, मतलब सबको दिख ही रहा है, एक त्रासदी थी, लेकिन इसको एक प्रोपेगेंड करके भी दिखाया जा रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं के सपोर्ट में बनाई गई है, या फिर एक चुनावी स्टंट है, 2024 की तैयारी है, और प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली बार है जो प्रधानमंत्री मोदी खुद इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे? देखिए ये जो सत्य पर आधारित जो फिल्में होती हैं तो ये कोई डॉक्यूमेंट्री है नहीं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी मज़हब के जो धर्म के विरुद्ध है, ऐसा इसमें कुछ दिखाया नहीं है, ना इसमें कुछ दर्शाया गया है। ये हमारी हिस्ट्री है जो अभी तक दबी हुई थी, अगर इसको दर्शाया गया है तो सब लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है नहीं जिसमें से ये कुछ लोग, वो आपका कहना है कि 2024 के लिए कोई इलेक्शन की तैयारी हो रही है, तो ऐसे लोग जो हैं तो ये इनको उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। हमारी त्रासदी, हमारे कत्ले आम पर, हम जो उजाड़ हो गए उस पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं आज के डेट में भी थी, तो गलत बात है। प्रधानमंत्री ने इसको देखा, प्रधानमंत्री ने इसको समझा, और प्रधानमंत्री को पहले भी पता था ये, और ये लोग जो हैं जो इसके फेवर में आए हैं, सब लोगों को पता चलने कि किसी भी मज़हब के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ ये त्रासदी दोबारा ना हो जाए, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जो हमारे हैं परम सेवक हैं, वो सेवक नंबर 1 है, वो पहले आगे आ जाएंगे, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। सर ये बात मुझे लगता है कि इसके साथ सारे पार्लियामेंट एंड जितने भी हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी अच्छे सोच वाले लोग हैं, वो सब इसका सपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या हुआ है, ताकि दोबारा किसी भी जाति, किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा ना हो। तो सर ये इस फिल्म से पहले क्यों नहीं हुआ, ये सरकार ने पहले क्यों नहीं सोचा और ये अब क्यों हो रहा है? देखिए सरकार ने तो फिल्म बनाई नहीं है, ये फिल्म तो बनाई है, एक फिल्म एक सरकार का एक वो होना चाहिए ना कि अपनी तरफ से रुख होना चाहिए कि इनके बारे में भी सोचे, एक समुदाय के बारे में भी सोचे।
देख वो तो आप सरकार से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा। आज तक तो कांग्रेस की सरकार रही है, कहीं बीजेपी की सरकार है। कश्मीर में जो सरकार थी तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बीच में 3 साल उनके सपोर्ट से आई थी, उन्होंने नहीं किया ये। लेकिन अब हमें उम्मीद है तो आप करेंगे तो अच्छी बात है। सर ये द कश्मीर मतलब कश्मीर पे बनी ये फिल्म पहली नहीं है, इससे पहले शिकारा भी बनी है और हैदर भी बनी है, तो उसमें ऐसी क्या खास बात नहीं थी जो इस फिल्म में है? हाँ, जो शिकारा फिल्म बनी है उसमें कहीं न कहीं ग्लोरीफाई किया गया था टेररिज्म को, कहीं पर ये दिखाया गया था कि ये लव स्टोरी की तरह। ये कोई लव स्टोरी है नहीं, ये किसी हमारी नरसंहार के ऊपर कोई लव स्टोरी नहीं बन सकती थी। नरसंहार को अगर उसके अपने ओरिजिनल स्वरूप में दिखाया गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस फिल्म की है। तो सर आप आखिर में आपकी डिमांड्स क्या क्या? हमारी डिमांड है हम कश्मीर वापस चले जाएं, हम सेटलमेंट वहाँ पर दोबारा हो, और हमारे एक ही जगह जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं एक ही जगह वहाँ पर सेटल हो जाएं, और वहाँ पर हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे वहाँ पर मिल जाएंगे। एक मॉडल सिटी की तरह वहाँ पर हो वो, जिसमें सारे हिंदू को सारी फैसिलिटी वहाँ पर मिले, और वो ये हमारी डिमांड है। और जो हमारे साथ ये 32 वर्ष पहले ही नहीं बल्कि चलता रहा है, अभी तक भी वहाँ पर भी लास्ट ईयर भी कुछ वारदातें वहाँ पर हुई हैं, जितने भी वहाँ पर ऐसे नरसंहार हुए हैं, जो भी हमारे साथ हुआ इसका पूरा कमीशन बैठे और पूरी तहकीकात, और जो जितने भी कातिल हैं उनको सज़ा मौत देनी चाहिए, ताकि दोबारा इनकी हिम्मत नहीं हो जाएगी ये काम करने के लिए। सर ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म सच पर आधारित है, तो एक सीन इसमें आता है जब यूनिवर्सिटी में आज़ादी के नारे लगते हैं, ये 2016 की बात है जब JNU में लगे थे, तो उसी सीन को इसमें दिखाया है और वो भी कश्मीर से कनेक्ट करते हुए। तो क्या लगता है कि ये सही है? बिल्कुल सही है। ऐसा यूनिवर्सिटी से, एक यूनिवर्सिटी का लिंक आप कश्मीर से? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग खाली एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हों जहाँ पर इस तरह के लोग, इस तरह के मानसिकता रखने वाले लोग वहाँ पर पढ़ाने के बहाने से लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, और ये बंद होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को पूरा इन्वेस्टिगेट करके ऐसे JNU में इस तरह के मानसिकता के प्रोफेसर जो हैं उनको हटाना चाहिए, और देशभक्ति के प्रोफेसरों को लगाना चाहिए। ये बल्कि JNU में ही नहीं, और भी जितने भी हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे हैं, तो हमें लग रहा है कि हर जगह ये हो सकता है। गवर्नमेंट को पूरी तहकीकात करनी चाहिए इस पर। तो जो लिंक उसमें दिखाया गया, जिन प्रोफेसर का कश्मीर से लिंक दिखाया गया है, तो क्या वो सच है? ये दर्शाया गया है कि इस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। जो हमारे बच्चे हैं उनको किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि छुपाया जा रहा है। क्योंकि ये फिल्म लगातार, जो जितने भी लोग हैं इस फिल्म से जुड़ी टीम है, वो लगातार यही कह रही है कि इसमें जो भी दिखाया गया है एक चीज़ सच है। तो इस तरह से तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया अब तक सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से? अभी तो शुरुआत हो गई है। 11 मार्च को ही पहले सीन यहाँ पर आया हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास, इनके पास पूरा रिसर्च चाहिए, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और जितने भी गलत लोग यहाँ पर इस भारतवर्ष में रहते हैं, जितना भी उनकी मानसिकता गलत है, तो उन गलत मानसिकता वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको ठीक तरह सेट करने का गवर्नमेंट का हथकंडा आज से उठाना चाहिए उनको, कि जो ये गलत काम करते हैं उनको किस तरह से सज़ा देनी चाहिए, उनको जेलों में बंद करना चाहिए। धन्यवाद। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसमें आप लोग कह रहे हैं कि कैसे न्याय मिलेगा? बहुत लोग इसको फिल्म को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, हम इस तरह न्याय चाहते हैं कि पूरा जो समाज है, पूरा जो इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, जो पूरे वो देश सरकार को फोर्स करेंगे कि हमारे साथ इन कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है, इनके घर जलाए गए हैं, इनके लोगों को मारा गया है, तो हम ये बोलते हैं कि एक टाइम स्वयं ही एक जेनोसाइड बिल आएगा, या सुप्रीम कोर्ट के जज को एक ट्रिब्यूनल बनेगा, जो एक इंक्वायरी होगी, जितने भी उग्रवादी हैं उनको सज़ा मिलेगी, और कश्मीरी हिंदुओं को उसी से न्याय होगा। बिट कराटे या यासीन मलिक जैसे उग्रवादियों को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे, और कश्मीरी हिंदू फिर से अपने वापस जाएंगे और कश्मीर में एक नया शहर बसाएंगे, जिससे कि वो आराम से कश्मीर में रह सकते हैं। सर इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है कि इससे पहले भी फिल्में आई हैं कश्मीर पर, शिकारा, हैदर, तो शिकारा में भी दिखाया गया है कश्मीरी, लेकिन फिर इस फिल्म की इतनी चर्चा क्यों? देखिए, ये डायरेक्टली जेनोसाइड पर पिक्चर है। जो हमारे साथ हुआ उस पर बिल्कुल उसका दर्पण है, बिल्कुल अच्छे से इन्होंने दिखाया, और कि कैसे हमारे घर से हमने निकाला, कैसे हमारे औरतों के साथ ज़्यादती की गई,
कैसे एक औरत को आरी से सीधा, ये सारी सच्ची कहानियां हैं, सच। और कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, 5 मेरे रिश्तेदारों को मारा गया, हमारा घर जलाया गया। इसी तरह हमारे लगभग 20,000 घर जलाए गए और 1500-1600 लोगों को 2-3 महीने में मारा गया। फिर हमको सड़कों पर रहना पड़ा और 45 डिग्री टेम्परेचर में कैंपों में रहना पड़ा। ये सारी एक बहुत बड़ी त्रासदी है और ये जो कश्मीर फाइल है 100% सच है, 100% सच है। इस पे काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तरफा दिखाया गया है, मुस्लिमों की बात ही नहीं की गई है। देखिए, मतलब ये जो है ये एक ऐसी कम्युनिटी के साथ की फिल्म है जो कश्मीर से जिनका पलायन हुआ है और जो कश्मीर में 10,000 साल से रह रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है वो और कोई फिल्म भी बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये पिक्चर जो है ये कश्मीरी हिंदुओं के का कैसे पलायन हुआ, उनका नरसंहार कैसे हुआ, उनके जो तकलीफ हैं उनको उजागर किया गया। तो ये है। आपकी डिमांड्स क्या क्या है सरकार? हमारी 2 डिमांडें हैं। एक, जिन्होंने हमारे साथ ये त्रासदी, हमारे साथ जो जेनोसाइड किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हम कश्मीर घर वापस जाएंगे और वहाँ पर हम अपना एक शहर बसाएंगे, हम अपना एक वन प्लेस सेटलमेंट होगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल ये है कि इस फिल्म को बताया जा रहा है कि ये पूरी त्रासदी को दिखा रहा है, मतलब असलियत को उजागर कर रहा है, लेकिन एक सीन जो एक जोड़ रहा है उसे एक यूनिवर्सिटी में आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, तो वो एक जेएनयू में ही हुआ था ऐसा घटना, तो 2016 में, तो उससे ही जोड़ के दिखाया। उससे ऐसा है कि ये एक एग्जाम्पल है जो फॉल्स नैरेटिव दिल्ली में है। दिल्ली में जो झूठ का प्रचार करने वाले हैं, उसमें जेएनयू एक फैक्ट्री थी झूठ फैलाने के लिए। तो हम ये बहुत अच्छा सीन उन्होंने दिखाया है ताकि इस झूठ को हम झूठ का नकाब उठाएं, झूठ को हम बिल्कुल निरस्त करें कि मतलब जेएनयू में जो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट हो रहा था और कश्मीर फाइल के ज़रिए कश्मीर में जो झूठ फैला रहा था, दिल्ली में जो झूठ बोल रहा था, जेएनयू में जो झूठ हुआ, ये सारा नकाब उठ गया है। अच्छा, लेकिन सर उसका जो लिंक है, जेएनयू का जो लिंक है वो कश्मीर से दिखाया गया है एक प्रोफेसर का, तो क्या वो सच है? वो सच है। वो तो कश्मीर से, वो जो जिसको हम टुकड़े गैंग बोलते थे, वो तो अफजल तुम्हारे कातिल अभी जिंदा है ऐसे नारे लगाएंगे। हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, ऐसे नारे लगाएंगे जो हम बिल्कुल मतलब एंटी नेशनल है और इनको एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।